भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धरा? उनके इस रूप का क्या रहस्य है? सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी, जब वो विस्तार नहीं पा रही थी, तब ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी को एक आवाज़ आई कि हे ब्रह्मा, आप मैथुनी सृष्टि की जो है रचना करो। अब आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक महेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके इस तेज तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, किस लिए जो है मुझे याद किया है? तब ब्रह्मा जी ने, अब शिव देखिए जानते सब हैं, शिव से छुपा कुछ नहीं, अगर फिर भी देखिए ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि भाई बात क्या है, क्यों याद किया है? ब्रह्मा जी भी यही बोले कि हे प्रभु, जानते तो आप सब हो, मगर फिर भी अगर मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं तो मुझे जो है मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है और इसके लिए मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तब शिव जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहा कि पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ जो है वो पहले से ही ज्ञात है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तपस्या की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी यह इच्छा जो हूँ वह अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर को, मतलब अपने रूप को, उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप में ढाला, जिसमें उनके एक भाग में शक्ति थी और एक भाग में शिव। और ऐसा रूप देखकर ब्रह्मा जी जो है वह बड़े मोहित से हो गए और उन्होंने साष्टांग दंडवत होकर जो है शिव के इस अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम किया। तब शिव जी ने अपने शरीर से शक्ति को अलग कर दिया और शक्ति को अलग करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि अब जो शक्ति हैं, उमाद हैं, ये आपकी सहायता करेंगी सृष्टि के विस्तार में। अब जब उमा जी उनसे अलग हो गई तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवती की तरफ देखते हुए कहा कि हे शिवे, हे भगवती, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति शिव महेश्वर के द्वारा ही मेरी उत्पत्ति हुई और उन्होंने जैसा आदेश दिया वैसे मैंने किया। तो मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयास के बाद भी मैं उनकी वृद्धि करने में असफल रहा हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का जो है प्राकट्य हुआ नहीं है और नारी कुल की शक्ति और नारी कुल की सृष्टि जो है उनको उत्पन्न करना वो मेरे शक्ति के बाहर है। वो मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँ। इसलिए मैंने शिव जी को याद किया।
इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे जो है नारी कुल की सृष्टि करने की जो शक्ति है वो प्रदान करें, जिससे मैं इस जगत का विस्तार कर सकूं। और मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी ने माँ भगवती से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे पुत्र दक्ष के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की भी कृपा करें। अब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर जो है शिवा ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपको शक्ति प्रदान कर रही हूँ नारी की उत्पत्ति के लिए। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी भवों के मध्य में से अपने ही समान एक शक्ति को प्रकट किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूछा कि देवी, इन देवी जो हैं जिनको आपने भी प्रकट किया है, इनसे मैं कैसे सृष्टि का विस्तार कर सकता हूं? तब जो उमा थी उन्होंने कहा कि अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या है कि उस समय शिव जी जो थे वो थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब शिव जी को हंसते हुए देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा, पहले प्रभु आप जो है मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब शिव ने हंसते हुए जो है देवी की तरफ देखा और कहा कि देखो देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की, अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ जो है वो पूर्ण करो। अब परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सुनकर शक्ति जी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार जो है वो दक्ष की पुत्री हुई और अपनी जो शक्ति थी वह ब्रह्मा जी को देकर वो वापस जो उन्होंने जिस शक्ति को प्रकट किया था वो छोड़कर वो वापस शिव जी के शरीर में समा गई। वही शक्ति जो थी वो दक्ष की पुत्री भी हुई और उन्हीं शक्ति की वजह से ही ब्रह्मा जी को नारी उत्पन्न करने की शक्ति भी मिली। अब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार जो है शिव के अर्धनारीश्वर जो रूप है उनके दर्शन किए थे। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी ही थे जिन्होंने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए थे। शिव जो है वो शिव और शक्ति एक ही है, इसीलिए कहते हैं ना शिव और शक्ति एक है। और सृष्टि के आदि कारण भी वही है। इस सृष्टि का जो कारण है वो शिव और शक्ति ही है। इस समस्त ब्रह्मांड का कारण शिव और शक्ति है। और बगैर जो है शिव और शक्ति के तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते।